अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज बायोडाइवर्सिटी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग को डिटेल से पढ़ा था। ओके, अब अपने आज की वीडियो में स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के क्या क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, क्या क्या स्टेप को किन किन स्टेप को फॉलो करने से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है। तो कंजर्वेशन से पहले अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत हमें क्यों पड़े, मतलब कि हमें क्या वजह थी, क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत पड़ी। इसमें अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो मेजर कॉज है वो आता है हमारे पास लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, कि मतलब लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट किस तरह से हो रहा है कि जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो वो क्या करते हैं, हंटर्स क्या करते हैं, जो फॉरेस्टर्स होते हैं वो उसको जो है वो फॉरेस्ट को कट कर लेते हैं, दरख्तों को कट कर लेते हैं। इसकी वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स है एनिमल्स के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी वजह से उनके लिए किसी दूसरे इन्वायरमेंट में, किसी दूसरे हैबिटेट में जाके सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह से उनका हैबिटेट जब खत्म होता है तो उनकी भी डेथ स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ये भी हमारे पास मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी के खत्म होने का। ठीक है, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा रैपिडली जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो इंक्रीज कर रही है। पॉपुलेशन के इंक्रीज करने से बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जिस तरह कि आपको पता है कि जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी नीड ज्यादा होगी पॉपुलेशन की। तो जितनी नीड ज्यादा होगी उसके लिए क्या करेंगे, उनके लिए रहने की जरूरत, उनकी रोजमर्रा की चीजें, उनके फर्नीचर वगैरह की जरूरत भी ज्यादा होगी, तो उसके लिए दरख्तों की कटिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, कि जो रूरल एरियाज है वहां पे गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो लोग क्या करते हैं, या तो जानवरों का शिकार कर लेते हैं या दरख्तों को काट के उनको बेच देते हैं, जिसकी वजह से भी वो एक्सटिंक्शन हो सकती है या स्पीशीज है वो इंडेंजर्ड हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, लो ऑफ लिटरेसी, के लोगों में जब इसकी अहमियत का, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जब इनकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता तो वो उसको कंजर्व नहीं कर सकते। तो लोगों को सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस का बताना चाहिए कि ये सब चीजें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ताकि हम इस वजह से अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, बचा सके। तो ये 4 मेजर कासेस हमने पढ़े, जिसमें हमने लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स पढ़ा, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, पॉवर्टी इन रूरल एरिया, लास्ट में हम लॉस ऑफ लिटरेसी पढ़ा। ठीक है, ओके तो यहाँ तक हमने पढ़े कॉजेज क्या थे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के, कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब हम ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किस तरह से किया है, कि इन लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया। तो जो एजेंसी, जब आप देखेंगे जिस तरह से एक स्कूल है उसको चलाने के लिए कोई ना कोई मैनेजमेंट चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, टीचर चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत थी, एक कंपनी की जरूरत थी। तो उसके लिए 2 एजेंसीज बनाएगी, एक को हम कहते हैं IUCN और दूसरे हमारे पास WWFP। IUCN क्या है, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जबकि WWFP क्या है, ये हमारे पास वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। अब ये 2 जो एजेंसीज हैं ये क्या करते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की स्ट्रेटेजीज बताती हैं, उनके प्रिंसिपल्स बताती हैं, हम क्या करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो सकेगी। इसके अलावा IUCN ने एक मेजर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म किया है, इसने एक रेड लिस्ट जो है वो बनाई है। ठीक है, रेड लिस्ट क्या होती है, रेड लिस्ट वो लिस्ट होती है एनिमल्स की जिसमें सारे एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड एनिमल्स को बताया जा सकता है। मतलब कि रेड लिस्ट बताई है कि उसने एक लिस्ट बना ली कि ये एनिमल्स इंडेंजर्ड हो चुके हैं और ये एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मूव करते हैं इसके स्टेप्स की तरफ कि कौन कौन से स्टेप्स किए गवर्नमेंट ने ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास दैट इज नेचुरल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, अब ये जो है, ये जो स्ट्रेटेजी थी ये 1980 में जो है वो फॉर्म की गई, फॉर्मुलेट की गई। इस स्ट्रेटेजी में जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो स्ट्रेटेजीज बताई, ताकि ये बताया कि इस स्ट्रेटेजी के थ्रू कि हमने नेचर को कंजर्व करना है। और उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बताई नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, ये 1980 में बिल्ड की गई थी कि हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। उसके बाद अगर हम दूसरी स्ट्रेटेजी देखें दैट इज UN कन्वेंशन
on combating desertification. अब ये क्या है? अब ये डिजर्टिफिकेशन जिस तरह से आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें डेजर्ट्स का जिक्र है, कोई ड्राई एरियाज का जिक्र है। तो इसमें इन्होंने जो ये जो स्ट्रेटजी थी इससे बनाई गई, और ये स्ट्रेटजी है जो है ये हमारे पास 1997 में फॉर्मुलेट की गई। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो ड्राई लैंड इन्वायरमेंट्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व करने की स्ट्रेटजी, उनको कंजर्व करने के स्टेप से उनको कंजर्व किस तरह से किया जाएगा, वो सारा स्टेप इस जो है वो लॉ में या इस थ्योरी में बताएगी। ओके, उसके बाद अगर हम थर्ड स्ट्रेटजी की बात करें, दैट इज HJP। अब ये क्या है? ये हमारे पास हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो था ये 1991 में स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो केपीके में बनाया गया। मतलब कि इसमें क्या था कि हमने वो उन एरियाज को कंजर्व करना है, उस इन्वायरमेंट को बचाना है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, दैट में बी प्लांट डाइवर्सिटी एंड दैट में बी एनिमल बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो केपीके में इस प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट किया गया, केपीके में इसको अप्लाई किया गया कि जो एरियाज बायोडाइवर्सिटी में रिच है उनको किस तरह से कंजर्व किए जा सकते हैं। फोर्थ हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज। अब ये जो स्ट्रेटेजी थी ये बलोचिस्तान में फॉर्मुलेट की गई, मतलब बलोचिस्तान में इसको अप्लाई किया गया। ये स्ट्रेटेजी जो है इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज्यादा जो सुलेमान रेंज के चिलगोजा फॉरेस्ट है वो उनको कहा जाता है कि वो दुनिया के जो है वो सबसे बड़े चिलगोजा के दरख्त है, मतलब कि वहां पे सबसे ज्यादा चिलगोजा के दरख्त पाए जाते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में तो ये देखा गया कि जो सुलेमान रेंज है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? चिलगोजा के दरख्त पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको MCQs में भी आ सकते हैं। ओके, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो इस स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग हमने उस एरिया को कंजर्व करना है। और ये जो WWFP जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, इसने 1992 में इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करवा दिया, मतलब इस स्ट्रेटेजी पे जो है वो वर्क होना स्टार्ट हो चुका था। फिफ्थ वन है हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्यों बनाएगा? ये प्रोजेक्ट जो था ये वाइल्ड लाइफ स्पीशीज पे जो है उनको बचाने के लिए बताया गया कि जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उनको बहुत ज्यादा थ्रेट हो रहा है, उससे उनको बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया या जो स्ट्रेटेजी बनाई गई वो है हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये जो है इसको WWFP ने इसको बनाया था। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हंटिंग पे प्रॉपरली जो है वो बैन हो चुका था कि हंटिंग नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद इसी के साथ हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। ये प्रोजेक्ट चित्राल में इंप्लीमेंट किया गया था, क्योंकि जो चित्राल है वो ज्यादातर कहते हैं कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स का वो रूट पड़ता है कि वहां से माइग्रेटरी बर्ड्स चलते हुए या वहां से गुजरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे पास आउट करते हैं। तो इस वजह से जब वहां से वो पास आउट करते हैं तो वहां के जो लोग हैं वो उनको बहुत ज्यादा हंट कर लेते हैं, उनकी हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस हंटिंग से बचने के लिए जो WWF है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, इसने 1992 में इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया ताकि कोई भी जो है अगर इसको माइग्रेटरी बर्ड्स को हंट करता है, उनकी हंटिंग करता है, तो उस पर जो है वो कोई इलीगल एक्शन ले लेते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चित्राल मार्कोर।
अब ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? इस स्ट्रेटेजी में जैसे कि आपको पता है कि जो मारखोर है वो पाकिस्तान का कौमी जानवर है, तो जो मारखोर चिल्तन, सॉरी, अच्छा, ये जो कोयटा में ज्यादा देखे जाते हैं, तो इनके जो हैबिटेट है वो कहते हैं कोयटा में है, तो इस मारखोर के हैबिटेट को कंजर्व किया गया ताकि जो है कोई भी इसकी हंटिंग ना कर सके, और ये भी जो स्ट्रेटेजी थी वो WWF ने इम्प्लीमेंट की। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में हम देखते हैं बैन ऑन गेम्स। अब ये क्या चीज है? जिस तरह से आपको पता है कि जो फॉरेनर्स हैं, बाहर के मुल्क के जो लोग रहते हैं, वो जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान में जैसे कि रीच वगैरह हो गया, रीच, गोड्स, मंकी, इनसे जो है वो इनको गेम्स में यूज करते हैं, जैसे मेनली जो है वो बियर्स वगैरह को यूज करते हैं अपनी गेम्स में, तो इससे उनके जो है वो इंडेंजर्ड, उनके एक्सटिंक्ट होने का बहुत ज्यादा थ्रेट होता है, तो इसकी वजह से इन गेम्स पे भी बैन किया गया, ताकि गेम से बैन होगा तो एनिमल्स को जो एक्सटिंक्ट होने से या इंडेंजर होने से बचाया जा सकेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमने पढ़े स्टेप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। हमने यहाँ पे देखने कौन सी स्पीशीज पाकिस्तान में जो इंडेंजर्ड हो चुकी हैं, तो हमने इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज को जो है वो डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करी, वहां से इसको देख सकते हैं। तो अगर हम इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस डॉल्फिन को। सबसे पहले जिस एनिमल की, जिस स्पीशीज की बात करते हैं, दैट इज इंडस डॉल्फिन। जिस तरह से नाम से पता चल रहा है कि ये डॉल्फिन है, कहाँ पे होगी? रिवर इंडस में होगी। तो इस डॉल्फिन, ये डॉल्फिन जो है यहाँ तक जो है इस डॉल्फिन की ओनली 600 स्पीशीज जो है वो लेफ्ट ओवर है, कि 600 स्पीशीज इस डॉल्फिन की रह गई है। ये भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अगर इनके इसी तरह से इनको मारा गया, इनको शिकार किया गया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये स्पीशीज बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होंगी। तो ये स्पीशीज खत्म किस तरह से होती है, इनकी कॉजेज क्या क्या है एक्सटिंक्ट होने के? तो वो हमारे पास सबसे पहले आता है वाटर पोल्यूशन, कि जब वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है, तो पोल्यूटेड वाटर में ऑक्सीजन जो अच्छी तरह से मूव नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकते, जिसकी वजह से इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है और उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, कि उनके जो रहने की जगह है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है किसी न किसी तरीके से, या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकती, तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ओके, उसके बाद सेकंड स्पीशीज है वो हम देखते हैं मार्को पोलो शीप। अगर हम मार्को पोलो की बात करें तो ये ज्यादातर पंजाब में, ठीक है, और या उसके आसपास के इलाकों में पाई जाती है। और उनके जो ये जो मार्को पोलो शीप है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रही है, इसकी मतलब एक्सटिंक्शन की तरफ आ रही है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है। और जो WWF है इसने इसको भी कंजर्व करने की स्ट्रेटेजीज बताई हैं ताकि इनको कंजर्व किया जा सके, इनको बचाया जा सके। ओके, तो लास्ट में हम देखते हैं हुबारा बस्टर्ड। तो हुबारा बस्टर्ड क्या है? ये एक बर्ड है जो कि पाकिस्तान में विंटर सीजन में जो है वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, ये सोवियत टेरिटरी के और से मतलब कि बाहर किसी इलाके से आता है और पाकिस्तान में आके सेटल हो जाता है, और वहां पे यहाँ पे ये कहाँ पे सेटल होता है? यहाँ पे आके चोलिस्तान में और थर्ड डेजर्ट्स में। मतलब कि ये बाहर के किसी इलाके से आता है और ये चोलिस्तान में और थर्ड मतलब कि डेजर्ट्स में जो है ये आके सेटल हो जाता है। अब इसकी पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि जो हंटिंग है, फॉरेनर्स क्या करते हैं, जब यहाँ पे विजिटिंग के लिए आते हैं वो इसकी हंटिंग स्टार्ट करते हैं। जब इसकी हंटिंग होती है तो ये खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा हंटिंग के अलावा हमने जिस तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स इन द केस ऑफ डॉल्फिन, ठीक है, तो डॉल्फिन के केस में जिस तरह से हमने ये देखा था कि जब डॉल्फिन की हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो उनकी एक्सटिंक्शन होगी। इस तरह से जब हुबारा बस्टर्ड जो है उसको डिस्ट्रॉय, उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इस तरह से उनकी स्पीशीज भी जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, इंडेंजर्ड हो रही है। ओके स्टूडेंट्स,
ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज को डिटेल से डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको इस वीडियो में कोई चीज की समझ नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।